तो स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। ये हमारे लैब की 10वीं लैब होने वाली है। 5 लैब में अपलोड कर चुका है, बाकी 5 लैब जो है वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। एडिटिंग पे काम जारी है गाइस। एंड इस वीडियो में आज हम जो है EBGP कन्फिगर करने वाले हैं। EBGP का मतलब मेरा से कहने का ये है कि EBGP जो कि एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके बारे में आज कंप्लीट हम लैब करेंगे, कैसे EBGP कन्फिगर करते हैं। तो बिना किसी देखे हम वीडियो करते हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करें। अगर आपने प्लेलिस्ट की सारी वीडियो देख ली, 101 वीडियो जो कि अपलोड होने वाली है, तो आप सीजन में मास्टरी कर लो गाइस। एक तरह से आप ये मान लो, एंड प्रैक्टिकल आपको पूरी डिटेल में आ जाएगी, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले अपने GNS पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मैंने 2 राउटर ले रखा है। पहले हम पढ़ते कि आगे करना क्या है। आज तो EBGP हम कन्फिगर करने वाले हैं। एंड इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लैब एक्सरसाइज होगी हमारी। BGP क्या है? BGP एक बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। EBGP इसका एक एडवांस वर्जन है, एंड जो कि यूज करता है, एक्सचेंज करता है आपकी इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पे एक राउटर से दूसरे राउटर पे। एंड वी विल कन्फिगर करते हैं, सब एडवांस फीचर होते हैं जो कि एक्सटीरियर BGP पे रिलेशनशिप में आते हैं। एंड सिस्को इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसमें हमारे पास जो है 2 राउटर होंगे गाइस। IP जो यहाँ पे दिखा रहा है, मैं ये वाले IP नहीं यूज़ करूँगा, मैं दूसरी IP यूज़ करूँगा जो कि हमें इजी, आपको समझने में काफ़ी इजी होगी। यहाँ पे मैं सबनेटिंग हो रखी है, सबनेटिंग तो हो ही नहीं गाइस, फिर भी हम यही IP यूज़ कर लेंगे। एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये 2 राउटर हम लेंगे, एंड इस 2 राउटर पर जो हम सारा गेम करेंगे। तो चलिए गेम शुरू करते हैं अपना, एंड कुछ कमांड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने 2 राउटर ले लिए यहाँ पर, एंड मैं राउटर पे लिख दूंगा इस, ताकि जो IP मुझे लेनी है यहाँ पर, ताकि वो आसानी रहे मुझे देखने में। एक तो पहले यहाँ से मैं सीरियल, यहाँ पे गाइस मैं सीरियल यूज नहीं करूँगा, फास्ट को कनेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं पहले एक फास्ट 0 से 0 कनेक्ट कर दिया मैंने इस पर, एंड फिर मैं राउटर को चालू कर दूंगा। चलिए हम आ जाते हैं इस राउटर 1 पे। दोनों राउटर पे हम लूप बैक का मतलब है यहाँ पे ये है कि लूप बैक GNS के अंदर आप PC नहीं लगा सकते। GNS में यूज भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि रियल डिवाइस की तरह आपको सारी चीज़ें शो करेगा। थोड़ा राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन को लोड ले रहा है ये। अब हम इसमें कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाएंगे, एंड पहले हम इंटरफेस पे आएंगे। एंड इंटरफेस जो हमारा था F0/0, यहाँ पे हमें IP ऐड करनी है। और यहाँ पर जो हमें IP कौन सी ऐड करनी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी 192 की, 192.168.10.1 की IP ऐड होगी। एंड इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.0 होगा। एंटर कर देना आपको। नो सेट इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको, कर दिया हमने। अब फिर इस इंटरफेस पे आएंगे। हम इस इंटरफेस को पहले अप करेंगे, एक एक करके करेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। एंड इस इंटरफेस पे हम यहाँ पे हम इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.10.2। गाइस ये ध्यान रखिएगा, जो IP आपने इस राउटर पे दे रखी है, उसी के नेक्स्ट IP जो होगी, जैसे यहाँ पे मैंने IP दी थी 192.168.10.1 दी थी यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 10.2 होना चाहिए, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। कहीं यहाँ पे 142 की IP दे दे तो गाइस जिन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। एंड नो सेट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नो सेट भी चला जाए। अब यहाँ पे R1 पे हम लूप बैक लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से एग्जिट होंगे, एंड एक हम लूप बैक क्रिएट करेंगे। तो हमें पहले लूप बैक क्रिएट करना है। इसकी जो गाइस कमांड थी वो एक इंटरफेस लेंगे हम।
इंटरफेस लूप बैक होगा जो कि नीचे पीसी लगा होगा हमारा। एक लूप बैक 1 क्रिएट करेंगे हम। बाय डिफ़ॉल्ट ये शट आप आ गया। जैसे देखिएगा मैंने जैसे ही लूप बैक वन क्रिएट किया, इसका लिंक ऑलरेडी अपलोड अब आ चुका है। अब इस पर हम आईपी दे देंगे। सेम गाइज आप भी अपना जीएनएस ओपन कर लीजिएगा, सेम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते रहिए साथ साथ, तो और मज़ा आएगा। यहाँ पे आईपी हम 1.1 की देंगे 255.255.255.0 एंड एंटर मार देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक अप होता है। हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब हम फिर से एक लूप बैक और लेंगे जिसका हमारा नाम होगा इंटरफेस लूप बैक। लूप बैक हम 100 क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसको हम आईपी दे देंगे जल्दी से 192.168.100.1 की आईपी दे देंगे एंड इसका सबनेट मास्क दे देंगे 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक अप हो चुका है। अब राउटर 1 की जो हमने सारी चीज़ें कर ली है, अब राउटर 2 पे जो हम लूप बैक के एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर 2 पे आ जाते हैं एंड यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा मैं। एंड राउटर 2 पे भी हम सेम ऐसी लूप बैक क्रिएट करते हैं जो कि इंटरफेस लूप बैक 1 एंड यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस ऐड कर दूँगा जो कि जैसे कि मैंने लूप बैक 1 पे जो 1.1 की दी थी सामने में। एंड यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन ना होने के लिए 192.168.2.1 रख देता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं 2.1 रख दूँगा लूप बैक 1 में एंड 255.255.255.0। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक अप होता है, एग्जिट हो जाना है आपको। फिर आपको इंटरफेस एक और लूप बैक लूँगा मैं और वो 200 ले लूँगा। यहाँ पे मैं एक आईपी ऐड कर लूँगा 192.168.1.1 नहीं होगा, यहाँ पे 2.200 लेंगे 200.1 की एंड सबनेट मास्क दे देना आपको यहाँ पे भी 255.255.255.0। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक अप आ चुका है। अब यहाँ पे हमने आईपी तो दे दिए है। अब हमें क्या करना है आगे। अब जो हमने ये 200 की आईपी लिए ना, यहाँ पर लूप बैक 200 में जो हमने ये 200 की आईपी ली है, इसको हमें राउट करना होगा। राउट हम किसी एक आईपी को नहीं करेंगे, राउट हम पूरे नेटवर्क को करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा हमेशा। राउट जब भी आप करें तो पूरे नेटवर्क को करें, ताकि आप अगर मैं आगे एक और लूप बैक क्रिएट करके अगर 200.2 रखता हूँ आईपी, तो मुझे बार बार राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको वो ऑटोमेटिक उसी नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके राउट कर देगा। तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे R1 से R2 एंड इंटरफेस से एंड यहाँ पे मैं एक आईपी राउट चलाऊँगा, सिर्फ आईपी राउट चलाऊँगा। और राउट जो चलाऊँगा मैं उसकी आईपी जो होगी लूप बैक 200 की आईपी डालूँगा। लूप बैक 200 की जो आईपी थी वो वाली आईपी को मैं राउट करूँगा, उस वाले नेटवर्क को राउट करूँगा 192.168.200.0 का मतलब है पूरा आपका नेटवर्क आ जाएगा इसके अंदर .0। एंड अब जो यहाँ पे आपका नेक्स्ट होप क्या होगा, ये जो मैंने चलाई है ना यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चलाई है। ये स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, पहले आपको अपना आईपी एड्रेस जिसको आपको राउटिंग में डालना है उसको आईपी एड्रेस एंड नेक्स्ट होप डालना होता है। तो मेरे को कौन सा राउटर मतलब कौन सा नेटवर्क लेना है, मुझे यहाँ पे R1 पे लेके आना है, 192 का लेके आना है जो कि लूप बैक 200 का था, जो कि R2 पे है। तो उसका मैंने आईपी डाला, सबनेट मास्क डाला। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट होप डालूंगा कि मेरे राउटर का नेक्स्ट होप क्या है, मेरे को नेक्स्ट होप कौन सा लेना है। तो मुझे जो अभी लेना है वो नेक्स्ट होप कौन सा लेना है, R2 का लेना है। R2 का नेक्स्ट होप क्या कौन सा लूँगा मैं, 10.2 का लूँगा। R2 का जो होगा वो नेक्स्ट होप मेरा 10.2 का हो जाएगा, जो कि मैंने इंटरफेस पे डालता है। यहाँ पे आपको ये वाली आईपी आएगी। मैं एक बार इंटरफेस शो कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है गाइस व्यू पेज, यहाँ पे गाइस शो
तो मैं इसका आईपी इसका आईपी डाल दूंगा। एक मिनट है, इसको 16, हाँ। अब मैं इसका आईपी डाल दूंगा। तो इसकी आईपी क्या थी? 192.168.10.2 थी। एंड एंटर मार देना आपको। नहीं, यहाँ पे जो गलती हो गई हमसे, हमने स्पेस नहीं लगाया यहाँ पे 10.0 के बाद। अब यहाँ पे कर दिया मैंने, बट गाइस इसने कमांड नहीं ली है। कुछ मैंने गलत लिखा कमांड के अंदर, तभी इसने राउटिंग नहीं ली है। किस कमांड तो मैंने सही लिख लिया है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने राउट में आपको ई लगा देना एक बार। हाँ गाइस, अब इसने ले लिया, क्योंकि राउट में ई भी लगता है। यानी गाइस ध्यान रखिएगा इसका भी। एंड सेम जो है ना, आपको यहाँ पर R2 पे भी कर देना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा अच्छे से। एंड सेम यहाँ पे आपको R2 पर जो है आईपी राउट चलाना होगा। आईपी राउट ई जरूर लिखा देना यहाँ पे आप। एंड 192.168.100.0 पूरा नेटवर्क को मैं लूँगा, जो कि R1 पे लूप बैक पे कन्फिगर है ये ऑलरेडी 255.255.255.0। एंड नेक्स्ट होप मेरा क्या होगा? 10.1 होगा नेक्स्ट होप, 192.168.10.1। ये भी आईपी राउट हो चुकी है। अब गाइज हम eBGP की कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें। अब हम eBGP की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए हम R1 पे चलते हैं एंड पहले हम उस पर करते हैं। तो eBGP कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले हमें ना यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? राउटर। यहाँ पे R लगा देना आपको, राउटर। eBGP के लिए भी आपको BGP ही लिखना होगा। चाहे आप eBGP कन्फिगर करें या फिर iBGP कन्फिगर करें, आपको यहाँ पे लिखना BGP ही लिखना होगा सिर्फ। एंड यहाँ पर आपको AS नंबर देना होगा। एंड AS नंबर की रेंज कितनी है? 1 से लेकर 6565535 तक। एंड आप इससे सेम AS नंबर भी ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो R1 और R2 का AS नंबर सेम ले सकता हूँ। AS नंबर एक जस्ट एक नंबर होता है जो कि BGP को कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़रूरी होता है। ये आपका लोकली इम्पैक्ट करता है, ग्लोबली कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसका। अगर मैं दोनों राउटर का सेम BGP का जो AS नंबर है रख दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा इसमें। आपका AS नंबर होता है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर होता है, जस्ट एक नंबर होता है ये आपका पहचान के लिए। तो यहाँ पे मैं 100 ले लूँगा। जैसे मैं राउटर BGP का AS नंबर 100 ले लिया, मैं इसके अंडर आ चुका हूँ, राउटर के अंदर आ चुका मतलब BGP के। तो अब यहाँ पे मैं नेबर बनाऊँगा। मैं पहले नेबर बनाऊँगा किसको? जो कि मेरा है, पहले मैं IP नेबर बनाऊँगा जो कि मेरे सामने वाले हैं। सामने में कितने सारे नेटवर्क है मेरे पास? 192 है, .168 है, .200.1 ले लूँगा मैं, जो कि IP ली थी मैंने। इसको मैं रिमोट AS करूँगा, रिमोट AS कि ये जा करके इस इसके जो है जो BGP है सामने वाला, जो राउटर 2 का जो मैं ये AS नंबर है गाइस, कि रिमोट जो नेबर है ना इसका, राउटर 1 ने जो अपना नेबर बना रखा है R2 पे, एंड R2 का जो BGP नंबर होगा वो 200 होगा। मैं अभी कन्फिगर करूँगा तो 200 नंबर डालूंगा, तो BGP पे जा करके तो ये कन्फिगर हो जा, मतलब ये राउटिंग जो है ये इस पर जा करके आ जाएगा। एंड इसको जो मैं एंटर मार दूंगा। बट अब कुछ कमांड में गलती हुई है, तो हमें देखना होगा क्या गलती हुई है। रिमोट AS हमने गलत लिखा था, क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस का साइन आता है बीच में। अब इसने ले लिया है। एंड 200 जो है मैंने आपको बताया था गाइस, मैं एक बार हम इसमें फिर से आ जाते हैं। 200 जो है हमारी ये वाली IP थी, यहाँ पर R2 को मैं उठा रहा हूँ। R1 पे मैं R2 की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, R2 पे मैं R1 की सारी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, उठाऊँगा। तो यहाँ पे जो 200 लूप बैक 200 किट के थे, यहाँ पर ये था हमारा। एक PDF में आपको दे दूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमने नेबर इसको बना लिया था, नेबर हमने इसको बना लिया है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, फिर से मैं नेबर बनाऊँगा। सारे मैं नेबर ही बनाऊँगा यहाँ पर, जो कि इसके फ्रेंड है एक तरह से। एंड IP में लूप बैक वाला ही लूँगा अभी भी, .200.1। यहाँ पे आपको IP लेनी है। आप नेटवर्क को ना भी ले चलेगा, कि मैंने नेटवर्क को राउट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब मेरे को IP को राउट करना ज़रूरी है यहाँ पे।
एंड अपडेट करेगा, एंड अब यहाँ पे 200 डॉट, यहाँ पे 200 डॉट आपका 1 है, एंड यहाँ पे अपडेट करेगा सोर्स को। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेबर है ना मेरा 192 जो लूप बैक सामने वाले राउटर पे है, उसका जो सोर्स है उसको अपडेट करेगा, और लूप बैक जो 100 है ना उस पर जाकर ले आएगा। मैं ये कह रहा हूँ गाइस कि जो लूप नेबर है सामने वाला राउटर, उस पर जो 200 का नेटवर्क पड़ा हुआ है, मतलब लूप बैक 200 पड़ा है, वो अपने अपडेट सोर्स को अपडेट करे और लूप बैक 100 राउटर 1 पे जाके ले आए। दोनों तरफ से राउटिंग होगी। एंड इसी कमांड में हम जो है आगे करेंगे EBGP करेंगे। EBGP मल्टी होप, कई सारे होप है उसके, तो कितने होप है, 2 लूप बैक हमने दिए थे तो 2 मल्टी होप डाल दिया हमने, 2 लूप बैक दे रखे हमने, इसलिए 2 डाल दिया हमने। एंड फिर हम इसी IP को लेंगे, इसी IP को हम उठाएंगे एंड यहाँ पर जो है टाइमर लगा देंगे, हमें टाइमर लगा देंगे 5 से हम 15 का लगा देते टाइमर। 20 सेकेंड इंक्रीज होता है, एंड हमने गलत डाल दिया टाइम मेरे को 15 डालना है। होल्ड टाइम एंड लेस देन टाइम 20 सेकेंड होता है, इंक्रीज कर सकते हैं इसको। ये होल्ड टाइम जो होता है ईच 5 से 15 सेकेंड के बाद ये एक हेलो पैकेट भेजेगा R2 पे, क्या आप लाइव हो, क्या आप जिंदा हो अभी भी, क्या आप जिंदा हो अभी भी, आप जो है राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हो, अभी जिंदा हो, जिससे मैं आपके साथ जितने मेरे नेटवर्क है वो शेयर कर सकूं। मैं मतलब नेटवर्क शेयर कर चुका, बट चेक करेगा कि वो जिंदा है कि नहीं, वो लाइव है कि नहीं। एंड फिर यहाँ पे मैं इसी IP को एक पासवर्ड भी दूंगा, जो कि पासवर्ड मेरे को देना होगा, जो कि मैं जैसे मैं CCN नहीं डाल देता हूँ। इस नेटवर्क को पासवर्ड भी दे दिया मैंने। अब जो मेरा 10 जो लैन है मेरा कनेक्ट है, मेरा जो यहाँ पे 10 है वो लैन मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है R2 से, बाकी तो मेरा लूप बैक है। अब इस पर मैं आ जाऊँगा एंड यहाँ पर जो है मैं इसको मैं नेटवर्क में डालूँगा। फिर से नेटवर्क में डालने के लिए मैं करूँगा क्या, पहले नेटवर्क की IP दूंगा मैं, नेटवर्क में जो है IP है मेरी 192.168.10.0 डालूंगा, क्योंकि नेटवर्क को पूरा नेटवर्क BGP के अंदर। अभी जो हमने उस टाइम जब हमने स्टैटिक राउटिंग की थी, दोनों राउटर को मैच कर क्या कहते हैं राउटिंग करने के लिए, एंड अब हम नेटवर्क में इसलिए डाल रहे ताकि हम BGP के अंदर कन्फिगर कर दें। यहाँ पे मैं डालना ज़रूरी है। तो मास्क सबनेट मास्क मेरा क्या है 255.255.255.0 है। एंटर कर दिया मैंने। अब हमारी जो है R1 की कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी है, एंड सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन है R2 पर करनी है। तो चलिए R2 पर चलते हैं। अब R2 पे हमें जैसे ही आ जाएंगे, सेम वैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बस उसका उल्टा कर देना है हमें। तो मैं इंटरफेस पे आ जाऊँगा, इंटरफेस पे नहीं, हम यहाँ पे एक BGP क्रिएट करेंगे। हम BGP हम नंबर में क्या रखूँगा 200 रखूँगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको। एंड नेबर पे आ जाऊँगा मैं, नेबर हमारा क्या होगा 192.168.100.1, जो कि सामने लूप बैक पे चल रहा है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, जो कि यहाँ पर जो है ये लूप बैक पे चल रहा है। आपका ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लूप बैक पे चल रहा है ये। इसी पर आ जाते हैं हम, इसी को ले लेंगे हम। एंड इसका रिमोट जो R1 का रिमोट AS नंबर कितना था, रिमोट AS नंबर था 100, सामने वाले राउटर का R1 का रिमोट AS 100 था। एंड अब हम एक और नेबर बनाएंगे इसी का, या मैं इसी को आगे कर देता हूँ। हाँ, रिमोट AS, इसमें आप इसको अपडेट करेगा सोर्स, अपडेट करेगा सोर्स किससे, लूप बैक जो 200 है, जो मैंने R1 पे क्रिएट कर रखा है। ये देखिए, जो कि मैंने R2 पे क्रिएट कर रखा है। ये सॉरी गाइस, गलती हो गई, मेरे से बोला गया। लूप बैक जो मैंने R2 पे कन्फिगर कर रखा था, लूप बैक 100 जो है वो मैंने R1 पे किया है, R2 पे जो है मैंने लूप बैक 200 करा है। तो सोर्स क्या यहाँ पे लेगा, ये यहाँ पर जो ये अपडेट करेगा सोर्स, जो 200 लूप बैक का सोर्स है उससे तो अपडेट करेगा जा करके R1 को। ये कर दिया हमने। फिर इसी में हम एक और जो सेम चीज़ हमने पिछले R1 पे करी है,
अब यहाँ पे हम EBGP का मल्टी होप देंगे। मल्टी होप कितने, 2 लूप बैक हमने दिए। EBGP का मल्टी होप 2 है हमारे पास, 2 दे दिया हमने। फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट होप देंगे। नेक्स्ट होप किसका होगा, नेक्स्ट होप हम सेल्फ का देंगे कि जो ये सारी राउटिंग निकले वो कौन से इंटरफेस से निकलेगी, वो नेक्स्ट होप से निकलेगी। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट होप हम सेल्फ का दे सकते हैं, अपना खुद का नेक्स्ट होप लेगा। नेक्स्ट होप सेल्फ का भी दे सकते हैं, या फिर आप IP डाल सकते हैं, या फिर आप इंटरफेस भी दे सकते हैं उसका, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है इसमें। एंड फिर हम टाइमर लगाएंगे, टाइमर देंगे इसको। टाइमर हम देंगे कितने का, 5 से 15 का, इतने के बीच में वो हमें हेलो पैकेट सेंड करेगा। एंड अब जो हम पासवर्ड दे देंगे इसको। पासवर्ड देना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बताने के लिए आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको पता चले कि पासवर्ड भी कैसे कन्फिगर करते हैं इसके अंदर। एंड अब हम जो R1 का जो नेटवर्क है उसको लेके आऊँगा मैं। अब देखिए गाइस, इसने एक आपके पास एक मैसेज आया है कि जो R1 का जो लूप बैक है ना मेरे पास 100 का, उससे मैंने लिंक अप आ चुका है, मतलब मेरी नेबरशिप जो है बन चुकी है। यहाँ से मेरी नेबरशिप बन चुकी है, इसका ये मैसेज आया है यहाँ पे 10.0। एंड यहाँ पे मैं इसका मास्क, सबनेट मास्क डाल दूंगा। नेबर बना रहा हूँ ना गाइस मैं, नहीं गाइस नेबर थोड़ा बनाऊंगा मैं इसको तो मैं नेटवर्क में डाल रहा हूँ, तभी तो गाइस गलत लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे 10.0। एंड मास्क डाल दूंगा 0। ये कमांड भी हो गई हमारी। एंड जो हमारा दूसरा नेटवर्क है लूप बैक, जो कि 2 का है हमारा, ये रहा गाइस लूप बैक 1 जो है हमारा। तो इस पे हम आ जाएंगे और इसको भी हम जो है नेटवर्क के अंदर डाल देंगे। सबको हम उठा के नेटवर्क में डाल देंगे 2.0। एंड मास्क सबनेट मास्क डाल देंगे हम इसका। सबनेट मास्क गलत हो गया फिर से, ये सबनेट मास्क हमने डाल दिया, इसका नेटवर्क में आ चुका है ये। अब देखिए ये लिंक अब ऑलरेडी अब हो चुका है। अब हमें देखना है और कुछ कमांड देखते हैं हम। मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा पहले। अब हम R1 पे आते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे जैसे हम R2 पे कमांड डालते जा रहे थे गाइस, R1 सारी चीज़ें अपडेट करते जा रहा था आपका। ये देखिए गाइस, जैसे ही यहाँ पे भी लिंक अप आ गया इसका। लगता है गाइस कुछ गलत कमांड चली गई इस वाले पे, जिससे ये नो MD5 डाइजेस्ट MD5 एल्गोरिदम नहीं ले रहा शायद। एक बार चेक करते हैं हम इसको। जैसे मैं चेक करने के लिए हम शो IP BGP समरी लिखते हैं, हम पूरा ही लिख देता हूँ मैं। मेरे को एग्जिट होना था यहाँ से, एग्जिट होके फिर शो कमांड चलती है, शो IP BGP समरी। जैसे ही आप BGP समरी डालेंगे सारी BGP की जो है कमांड्स दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने BGP राउटर जो आइडेंटिफायर कौन लिया, मैंने R100 का नेटवर्क ले रखा है, लोकल एस नंबर R1 का 100 है। BGP जो टेबल वर्जन है इस 3 है, मेन राउटिंग टेबल वर्जन 3 है। यहाँ पे सारी डिटेल दिखा रहा है। जो इसके नेबर में कौन है, 200 का नेटवर्क है, जो कि मैंने अभी डाला था। नेबर में इसके यही वाला है। इनका नेबर एक नेबर आपको वो भी डालना होगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ जाऊँगा मैं। अगर आपको दोबारा से आना है वहाँ पे, तो राउटर BGP 100 एंड नेबर में एक सामने वाले को भी बनाऊँगा। तो मैंने जो है सामने वाले का 10 का नेटवर्क 10.2 है, 10.2 192.168.10.2। एंड यहाँ पे मैं रिमोट एस करूँगा। रिमोट एस उसका कितना है, 200 है। मेरे से डॉट लग गया। नेबर में आपको इसको भी बनाना ज़रूरी है।
नेबर में आपको सामने वाले को बनाना है, मैंने नेबर इसको बनाया नहीं था। एंड R2 पे मैं इसको बना लूँगा, सेम इसको मैं कर दूँगा। R2 पे जो मेरी IP डाली है मैंने वो 10 की डाली है। R1 पे जो है तो वो यहाँ पे मैं राउटर BGP 200 एंड यहाँ पे मैं नेबर बनाऊँगा। नेबर किसको बनाऊँगा 192.168.10.1 यही है ना गाइस, 10.1 की IP है ना, हाँ 10.1 की है। यहाँ पे हम रिमोट AS नंबर हम डाल देंगे क्योंकि R1 का 100 है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये रिमोट AS नंबर डाल दिए, कन्फिगर हो चुका है पूरा आपका BGP लिंक वहीं पर आपका आप आ चुका था। अब देखिएगा अब फिर से जैसे मैंने नेबर बनाया ना इसको सामने वाले को, इसने लिंक दिखा दिया कि अब जो है ये आपका फ्रेंड है, नेबर बन चुका है यहाँ पे आपका ये आप, एंड ये लिंक भी आपका आप आ चुका है। अब हम देखते गए यहाँ पे जल्दी से R1 पे आएंगे। R1 पे भी आपका दिखा दिया नेबर आप नेबरशिप आप आ चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे शो कमांड चलाऊँ तो आप देख सकते हैं गाइस अब यहाँ पे जो है 192 है, 200 तो है ही ऑलरेडी और 10 का भी आ चुका है यहाँ पे नेटवर्क। अब अगर मैं यहाँ पे पिंग करके दिखाता हूँ आपको, पिंग करूँगा मैं 192.168.10.1 ये दोस्तों खुद का ही है। 10.2 डालूँगा मैं, इससे ही पिंग होगा। एंड मैं 100.2 है मेरे पास। गाइस स्पेस डाल दिया मैंने एक ज़्यादा, 100.2 है मेरे पास। 100.2 तो इसका 100.2 है ही नहीं मेरे पास, मेरे पास 100.0 है मेरे पास। 100.1 डाला है यहाँ पे, 100.1 डाला मैंने, 100.2 हमारे पास है नहीं तो पिंग कहाँ से होगा हमसे। 100.1 आएगा हमारे पास तो पिंग हो रहा है। सारे नेटवर्क से पिंग होगा, पूरा जो पिंग नेटवर्क है हम जो मैंने अभी तैयार किया इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये पूरा पिंगेबल है। एंड यहाँ पे कुछ कमांड देखते हैं हम, जैसे अभी मैंने शो IP BGP कॉन्फ़िगरेशन दिखाया आपको। एक और कमांड आपकी जो है यहाँ पे आती है शो IP प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे जैसे ही आप प्रोटोकॉल्स करोगे ना तो यहाँ पे दिखा देगा राउटिंग BGP आपको आपने कौन सी चला रखी है, BGP AS नंबर है 100 BGP आपने राउटिंग चला रखी है। आउटगोइंग इंटरफेस कोई सेलेक्ट नहीं करा है अभी हमने यहाँ पे। एड्रेस कौन से हमने कर रखे हैं, 10 का भी कर रखा है, 200 का भी कर रखा है। एंड मैक्सिमम पाथ एक ही पाथ है जाने का, क्योंकि एक ही तो हमने लिंक लगा रखा है यहाँ पे जो कि फास्ट इथरनेट का केबल है, ये एक ही लगा रखे, तो लिंक जाने के कितने हैं, एक ही है इसके पास। एंड यहाँ पर जो है IP आ चुके हैं इन सबकी, एंड डिस्टेंस 20 इंटरनल एंड ये सारी चीज़ें हैं। 200 जो है सामने वाले की IP है। एंड एक कमांड और देखते हैं हम, शो IP राउट हमें BGP की देखनी है। शो IP राउट BGP की, तो राउट कौन सी कर रखी है हमने, 10 की कर रखी है, शो कर दिया इसने। तो गाइस ये थी कुछ कमांड्स एंड ये थी BGP की कुछ डिटेल्स। तो अगर मैं लूप बैक से भी एक बार पिंग करके दिखाता हूँ आपको, मैं सारी चीज़ें पिंग करता हूँ। मैं लूप बैक पे मैंने कौन सा दे रखा है R2 पे वो चेक कर लेता हूँ मैं। तो 200.0 दे रखा है, 200.1 भी ले सकते हो आप। तो 192.168.200.1 पिंग होगा। 200.2 की है नहीं किसी के पास, या फिर मैं अगर 0 पे भी डालूँ ना गाइस तो ये पिंग होगा, क्योंकि मैंने राउटिंग में भी है इसके सब जगह है, तो पिंग तो होना ही है गाइस इसको। एंड हम एक और IP जो हमने दी थी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जो मेरा IP है 2.0 को भी एक बार पिंग करके देखते हैं हम। यहाँ पे 2.0 से भी पिंग हो रहा है, सबसे पिंग होगा गाइस, पूरा नेटवर्क पिंगेबल है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये गाइस आज की इस वीडियो में हमने BGP के बारे में कन्फिगर किया पूरा लैब। इसकी थ्योरिकल वीडियो जो है मैं दूसरी प्लेलिस्ट चला रहा हूँ मैं, जिसमें मैं सारा चीज़ से लेकर थ्योरिकल वीडियो डाल रहा हूँ, तो उस पर आपको थ्योरी पूरी मिल जाएगी। इसमें सिर्फ हम लैब को कन्फिगर करेंगे। एंड जो नेक्स्ट हमारी लैब होने वाली है वो किसके ऊपर होगी, वो हमारी होगी GRE के ऊपर।
GRE जिसको हम जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन कहते हैं, आईपी प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम टनल को क्रिएट करेंगे। जैसे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर होगा हमारे नेटवर्क का, जिसको GRE टनल क्रिएट करेंगे। जैसे आपकी मेट्रो जो होती है वो ऊपर भी चलती है, जमीन के अंदर जो चलती है उसको हम टनल ही तो कहते हैं, एक तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाती है। तो वैसे ही हम एक टनल क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड चैनल प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिएगा। गुड बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।